हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आजकल देखिए पिछले काफ़ी टाइम से है जो एक ये काफ़ी चर्चा में है, ये बड़ा मुद्दा है जो वैसे तो ये कई सालों से इसमें रहा है चर्चा में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी के नाम से लगातार चर्चा में आ रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं अब कि इसकी आने से जो गूगल की एक तरीके से बादशाहत है, गूगल पे ही आजकल कुछ भी जरूरत पड़ती है तो सभी गूगल पे ही जाते हैं, तो वो खत्म हो जाएगी। अब चैट जीपीटी एक्चुअल में क्या है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, ये आपके लिए यूजफुल है। चैट जीपीटी ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये तैयार किया गया एक चैट बॉट है। आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। ये चैटबॉट एक ऐसा कंटेंट लिख सकता है जो एकदम सटीक होता है, और जैसा ह्यूमन नेचर है, आम आदमी जैसे हम लिखते हैं वैसा ही ये प्रतीत होता है, वैसा ही लिखा हुआ हो जैसे किसी इंसान ने लिखा है। इसे ओपन एआई नाम की एक कंपनी ऑपरेट कर रही है, ओपन एआई। ये ध्यान रखना आपको, चैट जीपीटी को किसका है, ये ओपन एआई का है। जिस हिसाब से ये इंसानों जैसा जवाब देने लगा है, उससे गूगल की जो एक ट्रेडिशनल सर्च इंजन कह सकते हैं उस पर असर पड़ना एक स्वाभाविक है। क्योंकि गूगल पे अब इससे क्या होगा कि लोग है जो चैट जीपीटी के बारे में बहुत सारी जानकारी, मतलब आर्टिकल्स है, बुक्स है, जो कोई कन्वर्जेशन है, पहले से ही डेटा की तरफ भरा गया है। चैट जीपीटी में क्या है कि इसको पहले से ही इंफॉर्मेशन फीड कर दी गई है, इसके अंदर है जो। अब आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो इसके पास जो इसको पहले से फीड किया गया है इंफॉर्मेशन, उससे ये तुरंत उसका है जो जवाब जनरेट करने लगता है। आप अगर इससे पूछते हैं कि वेदर का क्या हाल है, तो उस दिन जो वेदर है आपके एरिया में या जहां पे जिस भी लोकेशन का पूछते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ये बताता है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि चैट जीपीटी की अपनी एक खुद की मशीन माइंड है, एक मशीनी बुद्धि है, और इससे पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उनको नेचुरल तरह से समझ सकती है और इसका जवाब भी इसी भाषा में दे सकती है। इसको क्या कहा जाता है, इसकी जो ये माइंड है, इसका जो दिमाग है, बुद्धि है, इसको ट्रेन करने के लिए ट्रांसफॉर्मर एल्गोरिथम यूज किया जाता है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है आपको, एक तो ये चैट बॉट है, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है, और तीसरा इसको ओपन एआई ऑपरेट कर रही है, ओपन एआई नाम की कंपनी ऑपरेट कर रही है। चौथा इसका जो एल्गोरिथम है वो कैसा है, ट्रांसफॉर्मर एल्गोरिथम यूज किया है। ट्रांसफॉर्मर एल्गोरिथम क्या है कि जिस प्रोग्राम के हिसाब से काम करता है उसे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। तो ओपन एआई, ट्रांसफॉर्मर एल्गोरिथम और न्यूरल नेटवर्क ये एक नेटवर्क मानव मस्तिष्क की नकल उतारने के लिए बनाया गया है, और इसका जवाब देने की इसकी पूरी कला को ही जीपीटी कहते हैं। ये एक ह्यूमन का जो ब्रेन है उसकी तरह ही है, और ये उसी की नकल करने के लिए ही बनाया गया है। और ये जो जवाब देता है उसको पूरे प्रोसेस को, जो इसकी आर्ट है जवाब देने की, आप कोई भी टॉपिक दे दीजिए उसके बारे में, आपके एग्जाम से रिलेटेड हो या कोई जनरल क्वेश्चन हो, आप इसको दे दीजिए, उस पर ये है जो कितने वर्ड्स में आंसर देना है, ये उतने वर्ड्स में आपको आंसर लेके एक आर्टिकल तैयार करके दे देगा। कोई क्वेश्चन है उसका जवाब लिख के दे देगा ये आपको, और इस पूरी आर्ट को जीपीटी कहते हैं। जीपीटी क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ये आपको ध्यान रखना है, जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। अब एक और खास बात है कि जैसे एलेक्सा है, सीरी है, ये भी चैटबॉट ही है, लेकिन इनके उलट, इनके ऑपोजिट चैट जीपीटी क्या है, इंटरनेट से कोई सूचना नहीं ले सकता। एलेक्सा या सीरी है वो इंटरनेट से सूचना लेते हैं, लेकिन चैट जीपीटी इंटरनेट से कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेता, और बाहरी जानकारी तक इसकी बिल्कुल भी पहुंच नहीं है, जिसके चलते ये उसी डेटा को प्रयोग करता है, उसी डेटा को यूज करता है जो इसे ट्रेंड करते समय दिया गया था। जब ये जीपीटी को ट्रेंड किया है, इसको बनाया है, इसको प्रोसेस किया है, इसका जो ब्रेन तैयार किया गया है, उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन इसमें, जो कोडिंग प्रोग्रामिंग या जो इन्फॉर्मेशन इसमें फीड की है, उसी के अकॉर्डिंग ये जवाब देता है। ये इंटरनेट से कोई जवाब नहीं लेता है।
आप चैट जीपीटी से कोई करंट का सवाल पूछेंगे तो इसका जवाब आपको ये दे सकता है कि उसे 2022 के बाद के समय से रिलेटेड जानकारी है या लिमिटेड जानकारी है, या जो दिया जा रहा है वो उसका जो आउटपुट है इसके पास उसी पे बेस्ड देगा ये। तो इट मीन्स ये करंट का कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें ये प्रॉपर जवाब देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसको कब अपडेट किया है। अगर इसको 2020 में अपडेट किया तो ये उस टाइम पे जो करंट का सवाल है उसका जवाब उसी के अकॉर्डिंग देगा। अगर सपोज जनवरी 2023 में अपडेट किया तो उस तक क्या पोजीशन है उस क्वेश्चन की। सपोज अगर पूछा जाता है कि किसी भी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया दिसंबर 22 में और इसको अपडेट नहीं किया तो पहले का जो प्राइम मिनिस्टर है उसी का नाम बताएगा ये, इस तरीके से। अब इसको देखते हुए गूगल को लग रहा है कि गूगल पे इम्पैक्ट हो रहा है। लोग गूगल से पहले आर्टिकल गूगल पे सर्च करते थे, लोग आर्टिकल वगैरह बनाने के लिए गूगल की मदद लेते थे। अब सीधा ये ओरिजिनल आर्टिकल दे देता है, चैट जीपीटी से आर्टिकल, बुक्स या कन्वर्जेशन सब इसी से ही कर रहे हैं, तो गूगल को इससे काफी नुकसान हो रहा है। अब गूगल ने भी इसको कॉम्पीट करने के लिए, इसको टक्कर देने के लिए गूगल ने एक अपना चैटबॉट लेके आया, गूगल का चैटबॉट, और उसका नाम है बार्ड एआई। बार्ड एआई है, यह भी लिमिटेड लोगों तक ही है। बार्ड एआई क्या है, इसके पास इनपुट इंफॉर्मेशन को समझने और खंगालने के लिए एक अलग टाइप का एल्गोरिथम होगा। इससे ये सबसे अधिक रिलेवेंट जानकारी आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करेगा, क्योंकि गूगल के पास, गूगल से ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास है। दूसरा इसमें क्या है कि चैट जीपीटी है जो इंटरनेट का यूज नहीं करता, गूगल का जो चैट बोट है ये बार्ड एआई, ये पूरा इंटरनेट का यूज करके ही आपको जवाब देगा, अपडेटेड और जो तत्काल जानकारी है वो देगा। जिसके चलते कहा जा रहा है कि गूगल बार्ड का जो फ्यूचर है वो चैट जीपीटी से ज्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि वैसे तो ये गूगल का जो बार्ड एआई है वो एक सर्च इंजन की तरह काम करेगा, लेकिन इससे पूछे गए जो सवाल है उनका ये नेचुरल भाषा में और अपडेटेड जवाब दे सकेगा। गूगल का कहना है कि वो एक जिम्मेदार सर्विस बनाना चाहते हैं और इससे कोई आपत्तिजनक कंटेंट शेयर करने से भी रोकने में मदद रोकने के बारे में भी अभी तक वैसे तो गूगल ने नहीं कहा है, लेकिन उनका मानना है कि मदद मिलेगी। वो उनका ये भी है कि वो एक इसको पॉजिटिव यूटिलाइजेशन के लिए यूज लेंगे, और अभी कुछ ही लोगों तक इसकी पहुंच है। आने वाले टाइम में गूगल का जो बार्ड एआई है ये सभी के लिए लागू कर दिया जाएगा, या सभी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे और इसके अलावा भी इस एरिया में अब कंपटीशन बढ़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी माइक्रोसॉफ्ट 365 लाया है, चीनी कंपनियां भी अपना एआई बेस्ड चैटबॉट ला रही है, तो इसमें और रेगुलेशन आपको देखने को मिलेगा। अब जो क्वेश्चन था कि क्या चैट जीपीटी आएगा तो ये गूगल की जो चल रहा है, गूगल का एक छत्र राज चल रहा है वो कम हो जाएगा, अभी तो इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। गूगल पे इसका काफी इम्पैक्ट हो रहा है, गूगल के बिजनेस पे या गूगल सर्च पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन जैसा कि गूगल भी अपना चैटबॉट ले आया है बार्ड एआई, अभी कुछ लिमिटेड इंपॉर्टेंट लोगों तक ही उसकी पहुंच है, लेकिन गूगल का कहना है कि धीरे अभी आने वाले टाइम में वो सभी के लिए इसको कर देगा ओपन, गूगल का जो चैटबॉट है बार्ड एआई को। तो अगर गूगल का आ जाता है तो फिर इसको टक्कर देना मुश्किल होगा चैट जीपीटी के लिए, क्योंकि दोनों में फर्क अपडेटेड इंफॉर्मेशन का है। चैट जीपीटी है वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं देता, गूगल का जो आएगा वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन देगा। उम्मीद है आपको ये चैट जीपीटी और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या गूगल का जो चैटबॉट है इससे रिलेटेड कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये आपके यूजफुल रहेगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।